आज की ट्रू हॉरर स्टोरी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। ये बताते हैं कि वह इस घटना के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, साथ ही साथ वह बेचैन भी हो जाते हैं। आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमित है। यह घटना उस दिन की है जब मुझे देर रात अपनी बुआ को लेने स्टेशन जाना पड़ा। मैं उस दिन आराम से बैठकर अपने घर में चाय पी रहा था, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और बरसात भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गरम गरम चाय और पकौड़े खा लिया जाए। लेकिन पकौड़े तो नहीं बने, लेकिन मैंने चाय बनाकर पी ली। लेकिन मैं जैसे ही चाय पिया मेरे घर का फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी बुआ का फ़ोन था। तो बुआ ने मुझसे कहा कि बेटा हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो तुम हमें लेने स्टेशन आ जाना। अब मेरी बुआ भी बहुत लंबे समय के बाद मेरे घर आने वाली थी, इसलिए मैं भी बहुत खुश था और मैंने कहा कि ठीक है बुआ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और उनकी ट्रेन रात में 12:30 बजे आने वाली थी और मेरे घर से स्टेशन तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। और उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। लेकिन अब मैंने बोल दिया था तो मुझे जाना ही था स्टेशन। तो मैं भी अपने घर से 11 बजे निकल गया। लेकिन मैं जैसे ही बाहर गया मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरे रोड में एक काला कुत्ता भी नहीं है। अब मेरे पास जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। तो मैंने अपने घर में जाकर रेनकोट पहना और मैं रोड में आके खड़ा हो गया। अब मैं रास्ता ही देख रहा था कि मुझे कोई साधन मिल जाए। इतने में मैंने देखा कि दूर से एक टैक्सी चलती हुई आ रही है। मैंने इतनी पुरानी टैक्सी बहुत सालों बाद देखी थी। उस टैक्सी को देखने में तो लग रहा था कि यह टैक्सी किसी हादसे का शिकार हुई है। और इस कार में कभी ना कभी आग जैसे सीन भी लग रहा था कि कभी ना कभी आग लग गई थी इस कार में। अब मुझे लगा कि इस ड्राइवर ने कहो सुधरवा ली हो और चला रहा हो। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप। तो मैं यह टैक्सी ड्राइवर का जवाब सुन के मैं एक समय के लिए भौचक्का हो गया, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे बिना कुछ कहे कहा कि भाई साहब पनवेल तो नहीं जाना। मैं कहा नहीं भाई साहब, मुझे स्टेशन जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने हाँ या नहीं में कुछ जवाब नहीं दिया। वह अजीब सा था, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था, उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन भी नहीं थे। तो मैं उसकी गाड़ी में पीछे वाला गेट खोल के बैठ गया। अब मैं जैसे ही गाड़ी पे बैठा तो मैंने पाया कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही है। मान के चलो कोई जानवर सड़ गया हो। और एक अजीब सी सीत जैसी महक आ रही थी। लेकिन मुझे तो बहुत जल्दी थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, एक ही टैक्सी मिली थी। तो मैंने कहा चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी स्टेशन छोड़ दीजिए मुझे। अब वह टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी। मैंने उतने में उस भाई साहब को 2-3 बार टोका कि भाई साहब जल्दी चलिए, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन उसके ना तो कुछ सुनाई दे रहा था उसे और ना ही कुछ वह बोल रहा था। वह अपनी धुन में ही मस्त था। बस वो धीरे धीरे अपनी टैक्सी चला रहा था। लेकिन एक जगह मुझे हैरानी तब लगी जब वह अचानक से रुक गया। वह बीच जंगल में ही रोक कर मुझसे कहने लगा कि भाई साहब चाय तो नहीं पीना। मैं कहा नहीं भाई साहब, आप जल्दी जल्दी चलिए। मुझे लगा कि हो सकता है या शराब या किसी चीज़ का नशा करके आया है। लेकिन अब मुझे तो स्टेशन ही जाना था जल्दी से जल्दी। और ना ही मेरे पास कोई और साधन था, इसलिए मैं उसी टैक्सी में बैठना पसंद कर रहा था, क्योंकि यह पैदल जाने से तो बढ़िया था। लेकिन मैं जैसे जैसे उसके साथ आगे बढ़ते जा रहा था मुझे थोड़ा मन ही मन डर लगने लगा, क्योंकि मेरी नज़र एकदम से जैसे ही आईने पर पड़ी मैंने देखा कि उस आईने में उस ड्राइवर की शक्ल नहीं दिख रही थी। अब मैं तुरंत ही यह समझ गया था कि यह जो ड्राइवर है यह कोई प्रेत या भूत है। मैं इतना सुन भी पड़ने लगा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और इतना मेरे हाव भाव से निकलने लगा, मैं हाथ पैर कांपने लगे और मैं डरने लगा। मुझे लगता है कि इतना ही समझकर वो ड्राइवर भी समझ गया कि मैं उसे पहचान गया हूँ। तो वह भी अजीब सी भीनी भीनी मुस्कान देने लगा और मैं इतना देख के बहुत डरने लगा था। और वह गाड़ी हमारे बीचों बीच जंगल में ही चल रही थी। और वह जो मैं कहने वाला था वह मेरे कहने से पहले ही करने लगा। मान के चलो वह मुझसे कहना चाहता हो कि आपको तो मैं लेके ही जाऊंगा अपने साथ। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप जल्दी से जल्दी गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन उसका जवाब क्या आया वहाँ से, उसने मुझसे कहा कि नहीं, अब आपको तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं इतना सुनकर बहुत डर गया। मैंने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। भगवान का नाम लेते ही लेते
वह अचानक से बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा और उसको चिल्लाने से मुश्किल से 1 मिनट बाद वो गाड़ी में धीरे धीरे मुझे गर्मी लगने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह गर्मी मुझे लग क्यों रही है, लेकिन मैंने देखा कि वह कार के इंजन से बहुत तेज धुआं निकल रहा है। मैं देखकर तो मैं और ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि तुरंत ही उस गाड़ी की केबिन में आग लग चुकी है। आग लगने के साथ साथ हमारी गाड़ी के अंदर धुआं भी भरने लगा। इतने में मैंने घबराने के कारण हनुमान जी का नाम बहुत तेज चिल्लाया और चिल्लाते के साथ साथ मैं दरवाजे पर जोर लगाया, जिसके कारण मेरी गाड़ी का दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैं गाड़ी के बाहर कूद गया। मेरी आंखें जैसे ही खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे बिठाकर एम्बुलेंस में उतार रहे थे। उन लोगों को देखकर मुझे थोड़ा सी राहत तो मिली। मैंने उनसे तुरंत ही पूछा कि भाई साहब मुझे क्या हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप हमें तो सुबह सुबह यहाँ रोड के किनारे पड़े मिले, हम आपको बस अस्पताल ही भेज रहे थे, आप बेहोश थे, अब ये तो आपको होश आ गया है। आपके किसके साथ थे और आपको ये किसने फेंका? तभी मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं तो एक टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी में अचानक से आग लग गई और मैं बाहर कूद गया। तभी उनके कुछ लोकल लोगों ने हमें बताया कि हो सकता है उस भूतिया टैक्सी में बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज से कुछ 10 या 15 साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हुई थी। उस टैक्सी ड्राइवर की मौत उस टैक्सी में आग लगने के कारण हुई थी। हो सकता है कि आत्मा उसकी अभी आपको परेशान कर रही हो। और यह घटना बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिसकी जान बच गई है। क्योंकि यहाँ से हम तकरीबन 4 या 5 लाशें हमने यहाँ से जाते हुए देखी हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई फीडबैक देना चाहते तो हम ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।